दोस्तों नमस्कार। वेलकम इन एमएसआर जीके जीएस। हम लोग बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि द ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस इन, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त शुद्धिकरण जो है वो आपका किडनी में होता है। नेक्स्ट है, द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो बिकॉज ऑफ, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसके कारण होता है। तो जो गाय का दूध होता है पीला जो होता है उसके पीछे का रीजन है कैरोटीन। तो इसको याद करके रखिएगा, कैरोटीन होता है। इन रेफ्रिजरेटर द लिक्विड यूज एज अ रेफ्रिजरेंट इज। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, जैसे आपका कोई जिस चीज को ठंडा करते करना होता है तो क्या करता है, उसकी हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द लिक्विड यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, तो लिक्विड फॉर्म में कौन सा होगा, ये अमोनिया है। जो बड़े बड़े आइस प्लांट होते हैं, अमोनिया बेस्ड ही रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं प्रक्रिया वगैरह बनती है, तो उसमें इनका इस्तेमाल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी नीडेड टू डाइजेस्ट द फूड स्टफ। भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज आवश्यक रूप से चाहिए। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, और ये सारा ये तोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है, एंजाइम करता है। इसलिए एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भोजन को डाइजेस्ट करने में। टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, टर्पेंटाइन क्या है कि जो तेल होता है तार का, ठीक है, उसे टर्पेंटाइन कहा जाता है। और तार के या चीड़ के पेड़ से जो रेजिन मिलता है उसका क्या करते हैं, डिस्टिले हाँ डिस्टिलेशन करके ये तार का तेल बनाया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसको पाइन का पेड़ भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एब्डोमेन। मानव उदर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग को पता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होती है, एक तरह से जो शरीर में जो अम्ल बनता है उसको क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी सल्फ्यूरिक नहीं बनाती है, HCl बनाती है। अब इसमें है, द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विस प्रोविजनिंग द कल्चरल प्रोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टिंग सर्विस। तो इसमें क्या है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक सेवा है। तो इसमें जो सहायक सेवा पूछ रहा है, जितनी चीजें दी गई हैं, तो इसमें क्या होता है
आपका एक होता है सपोर्टिंग सर्विस, प्रोविजनरी सर्विस होती है, कल्चरल सर्विस होता है और रेगुलेटिंग सर्विस होती है। ठीक है, तो आपकी जो सहायक सर्विस है वो क्या है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड क्रॉप पोलिनेशन, पोषक पोषक चक्रण और फसल परागण। ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कलेक्ट कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या होता है जब हम कोई चीज खाते हैं, या कह सकते हो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो हमारी क्या करती है, जो आंत होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर के अंदर। अब जो ग्लूकोज क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है कि कुछ जितना उसको अब्जॉर्ब करना है उतना कर लेती है, बाकी जो एक्स्ट्रा बचता है उसका स्टोरेज, उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका द बाइल इज प्रोड्यूस्ड थ्रू। पित्त किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो जब भी इसमें दो चीजें हैं पित्त के लिए, जब भी बात करता है कि प्रोडक्शन का या स्टोरेज का, अगर प्रोडक्शन की बात करता है तो लिवर होगा, और स्टोरेज की बात करता है तो गॉल ब्लैडर होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर लिवर ही होगा। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं आपका क्या कह रहा है, द बाइल इज एक्यूमुलेटेड इन, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त कहाँ जमा होगा आपका? गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट है द बाइल फ्लूइड और पिगमेंट विच इज हेल्पफुल इन द फैट डाइजेशन इज एक्चुअली सिक्रेटेड थ्रू। सिक्रेटेड का मतलब हो गया कि प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो कहाँ से होता है? अभी हमने बताया था प्रोडक्शन इन स्टोरेज, तो प्रोड्यूस कहाँ से होगा? लीवर से ही होगा। तो which one among the following nutrient is the structural component of a cell wall of plant? निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक क्या है, संरचनात्मक घटक है? तो हम लोग को एक चीज पता है कि जब भी अपने ही शरीर की बात करते हैं, अगर हम स्ट्रक्चरल सपोर्ट की बात करते हैं, मतलब हड्डियां मजबूत हो या सारी चीजें, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है। सेम सिमिलरली जो पेड़ पौधे होते हैं उनके भी अगर स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो कौन प्रोवाइड करता है? कैल्शियम ही करता है। तो कैल्शियम। नेक्स्ट है विच of the following plant can produce allergenic pollen grain? तो आपका जो पोलन ग्रेन है, ये क्या होता है कि
कह सकते हो कि हवा में जो क्या होता है, छोटे छोटे एक तरह से जो आ, सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, सांस लेते टाइम पर क्या होता है कि अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, एलर्जी होती है। और इसको ही क्या कहते हैं, हाई फीवर भी कहा जाता है। तो ये सारे जो चीजें हैं, जैसे कांग्रेस ग्रास लिखा है, फैट है, स्पाइनी अमरनाथ, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं पोलन ग्रैंड्स में, मतलब कैटेगरी में, जो एलर्जेनिक पोलन ग्रैंड्स को प्रोड्यूस करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आपके वाला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द जेलीफिश। तो अगर हम जेलीफिश की बात करते हैं, तो जो इसमें तो करेक्ट आंसर आपका है अरेलिया है। ठीक है, जेलीफिश की कैटेगरी में है। तो इसको मून जेली या सिंपल जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई मछली नहीं है, क्योंकि इसमें मछली होने के लिए क्या चाहिए होता है, उसमें उसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो, गिल्स हो और फिन्स हो। ये अरेलिया में ऐसा नहीं है, इसलिए मछली की कैटेगरी में नहीं आती, केवल नाम है जेली फिश। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द पुर्तगालीज मैन ऑफ वार। ऐसे ही सभी क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से किसे पुर्तगाली मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये है आपका फिसालिया। इसको पुर्तगाली मैन ऑफ वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा, जो 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो युद्ध पोत थे, उनके पाल के जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुर्तगाली मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। इसे फिसालिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ मेरीन एनिमोन। निम्नलिखित में से किसे समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो है इसमें समुद्री एनिमोन, जैसे कि ऑप्शन दे रखा है, हाइड्रा, ऑरेलिया, फिसालिया, ओबेलिया। तो पहली चीज तो है कि जो समुद्री एनिमोन है, उनका साइंटिफिक नाम क्या होता है, एडमासिया। साइंटिफिक नाम क्या है इसका, एडमासिया। तो इसमें है आपका हाइड्रा। इमोर्टलिटी कैरेक्टर इज फाउंड इन। अमरता का गुण किस में पाया जाता है, तो अमरता का गुण जो है हाइड्रा में पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रा को अगर कोई शिकारी इनका शिकार न करे तो ये हमेशा ही जीवित रहेंगे, मरते ही नहीं है। इसलिए इनको अमरत्व के अमरत्व के कह सकते हैं कि इनके अमरत्व का गुण पाया जाता है, इस समुद्र के अंदर पाए जाते हैं।
अब जैसे नेक्स्ट है कि द डिसेज कॉजेज बाय द एस्करिज इन ह्यूमैनिज, मानव में एस्करिज द्वारा होने वाला रोग क्या है? इंसान के शरीर में क्या होता है कि एस्करिस नाम की एक क्या होती है, बीमारी होती है, जो छोटी आंत होती है उसमें पाया जाता है। और ये जो होता है एक परजीवी होता है जिसका नाम होता है राउंड बॉल, उसके कारण होता है। और राउंड बॉल जो परजीवी है वो कैसे किसके थ्रू इंटर करता है शरीर में? तो जैसे कि आप दूषित मिट्टी है, पानी है, या बिना धुली हुई सब्जियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? ये वाला, स्कारियासिस। नेक्स्ट है द फॉजिल ऑफ आर्चियोपेट्रिक्स पैट्रिक्स रिप्रेजेंट द एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ आर्कियो आर्कियोपेट्रिक्स ऑफ जीवाश्म, जिसकी उत्पत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या है कि आप ये सांपों से लगभग ये सांपों से रिलेटेड है। तो सांपों से पक्षियों की उत्पत्ति, ठीक है, जो आप पक्षी वगैरह देखते हैं, जो उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो क्या है, सांपों से हुई है। तो क्या है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है इस चीज का प्रूव करता है कि पक्षियों का विकास सांपों से हुआ है। ठीक है, तो आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है इसका। ये प्रूव करता है कि ध्यान रखिएगा, ये आर्कियो पैट्रिक्स इस चीज की पुष्टि करता है कि सांपों का जो सांपों की जो वजह से क्या है, पक्षियों का उत्पत्ति हुई है। अब इसमें क्या है कि हाउ मेनी आईज द स्नेल्स हैज, घोंघे की कितनी आंखें होती हैं? तो घोंघे की कितनी होती हैं? दो आंखें होती हैं। ये बीमारी है जिसका नाम है फिलारिया। तो पूछ रहे हैं कि फिलारिया जो है किसके कारण होता है? फिलारिया किसके कारण होता है? आ, बुच्चे है बुचेरिया बेनक्रॉफ्ट, ये जो नाम लिखा है बुचरेरिया बेनक्रॉफ्ट की वजह से क्या होती है, फिलारिया नाम की बीमारी होती है। नाम थोड़े इसमें बायोलॉजी में टफ टफ होते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस में होता है क्या होता है? आप जब भी देखते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ही फ्लैक्चुअल होती है, ठीक है, तो उनकी शरीर कैसी होती है, बहुत नरम होती है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि सॉफ्ट एंड बॉडी। तो आपका जो ऑक्टोपस होता है ये फाइलम मोलास्का संघ का एक हिस्सा है। और जो फाइलम मोलास्का है इस संघ के जितने भी जीव हैं उनकी शरीर क्या होती है, नरम होती है।
और एक चीज और भी आपको जानना चाहिए कि ऑक्टोपस के शरीर में कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। इसी कारण इसका क्या होता है, शरीर लचीला होता है। इसके पास क्या होता है, ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है और एक बड़ा सा सर होता है इनका। और उनके जितनी भी भुजाएं हैं सारे कह सकते हैं ऑटोनोमस मोड में काम करते हैं। अगर बाय द वे इनकी आंखें पूछ ली, इनकी आंखें दो ही होती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बाय द नेम ऑफ कटल फिश। कटल फिश के नाम से जिसको जाना जाता है वो है सेपिया। आपका ये जो नाम है सेपिया, इसको जाना जाता है। सेपिया के पास क्या होता है, एक कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सॉलिड कह लो, सॉलिड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है शरीर के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, कटल बोन कहा जाता है। और इसका क्या करते हैं, ये जो सेपिया है, ये जो आपका इनका कटल बोन है, इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो बायोन्सी, जैसे पानी में जब तैरना होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करती है, बायोन्सी आपको तैरने में मदद करती है। तो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये जो है सेपिया, क्या होता है कि समुद्रों में शिकारी करते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या करती है, एक इंक छोड़ती है और उसमें गायब हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सेपिया इंक भी छोड़ती है। ठीक है। और इसको कटल फिश के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका जो बोन होता है, सॉलिड इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको कटल बोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन यूरिन विच विटामिन आर टू बी फाउंड। तो जो हमारा जो पेशाब होता है उसमें क्या होता है कि जो विटामिन होते हैं बी एंड सी, यही पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट आपका एक अ, आप ये समझो कि एक फर्टिलाइजर बनाने का एक पूरा प्रोसेस है। जैसे कि एक होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक में जैसे आप कह सकते हो कि केमिकल्स वगैरह जो मिलाए जाते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉरी। तो ऑर्गेनिक क्या है कि जैसे आपका एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह इस्तेमाल करके उससे फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। अल्टीमेट कॉजेज ऑफ वाटर मूवमेंट इन द प्लांट स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी। पौधे के तने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल संचलन का अंतिम कारण क्या है, क्या होता है आपका, ये ऑस्मोसिस की वजह से क्या क्या होता है, ये पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल को क्या करते हैं, ये पौधों की तनों वगैरह में ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ स्नेल्स आर बेनिफिशियल टू फार्मर। घोंघे किसानों के लिए कैसे लाभदायक है। तो हम लोग जब केचुआ देखते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे जो कह सकते हो कि किसानों का बेहतर दोस्त अगर माना जाता है तो केचुए को माना जाता है। अगर दूसरे नंबर पर मानते हैं तो वो है आपका स्नेल्स, घोंघा।
तो ये भी जब जमीन के अंदर होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी सांस लेने के लिए इसमें होल्स करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ऐसा छिद्र बनाते हैं ताकि उनको सांस वगैरह मिलती रहे। तो इसी तरह जब ये खेत वगैरह में होते हैं तो ऐसा करने से क्या होती है, मिट्टी जो होती है पोरस हो जाती है, और मिट्टी के अंदर जब हवा वगैरह जाएगी तो क्या होगा, उसमें आपके न्यूट्रिएंट वगैरह क्या होता है, बढ़ेंगे। इसके लिए वो, मतलब फर्टिलिटी कह सकते हो आप, उस जगह की बढ़ जाती है। तो इनका काम क्या है, मिट्टी को क्या करेंगे, खाली करते हैं, पोरस होल बनाते हैं, जैसे केचुआ काम करता है। अब आता है कि द डेविल फिश इज द नेम ऑफ, डेविल फिश किसका नाम है, तो आपका डेविल फिश के नाम से ये आपका कह सकते हो, ऑक्टोपस जो है इसको ही डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें है स्टार फिश इज द नेम ऑफ, तारा मछली का नाम क्या है, अ, जो आपकी तारा मछली है इसका जो नाम होता है, एक, इसमें आप देख रहे हो एस्ट्रोनॉइड, एस्ट्रोनाइडिया, स्टारफिश को एस्ट्रोनाइडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद करने की चीजें, सीधे याद करना है, एस्ट्रोनाइडिया। नेक्स्ट है द रिस्पायरेशन इन द फिशेस आर डन बाय, तो मछलियाँ अपना सांस कैसे लेती हैं, वो बिल के थ्रू लेती हैं, गलफड़े जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिशेस हार्ट इज, मछलियों के हृदय का मुख्य विशेषता क्या है, तो ये क्या करते हैं, ये इनके हृदय की जो मेन विशेषता ये है कि जो इम्प्योर, जो गंदा ब्लड है उसको क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। नेक्स्ट है द सी हॉर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ, सी हॉर्स क्या है, पूछ रहा है कि एग्जाम्पल है इसका, ये ममाल्स की कैटेगरी में लोग आते हैं। तो ये क्या है, सी हॉर्स, ये घोड़े के जैसा दिखता दिखता है, लेकिन रियल में ये क्या है कि हाइपो कैंपस प्रजाति की एक मछली होती है। ये बाकी मछलियों की तरह ही सांस लेती है, इनके पास भी फिन्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो नर बच्चे पैदा करता है, इसमें क्या होता है, जो नर होता है वो बच्चे को पैदा करता है, मादा क्या करती है कि जो नर होता है उसके पास एक थैला होता है शरीर पर, तो जो मादा होती है वहां पर अंडे देती है, और ये जो नर होता है उस बच्चे को क्या करता है, पालता है, जहाँ वो बच्चे विकसित होते हैं। तो ये आपका कौन सी क्लास के हैं, ये है मोलस्क
क्लास के एक अ, जीव होते हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं सी हॉर्स। ध्यान रखिएगा इसको। तो सी हॉर्स में क्या है कि मछली, सॉरी, ये घोड़े की तरह दिखता है लेकिन ये घोड़ा नहीं है। ये मछली की प्रजाति है। इसमें नर बच्चा पैदा करते हैं। जो मादा होती है उसका काम सिर्फ अंडे देना होता है। और ये जो होते हैं बिना हड्डी वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल फिश। रियल फिश में क्या होना चाहिए? रीढ़ की हड्डी हो, फिन्स हो, गिल्स हो। तो रियल फिश की कैटेगरी में कौन आती है? फ्लाइंग फिश आती है। आप कभी कभी देखते हैं समुद्र में अलग एक मछली क्या करती है, जंप मारती है, कुछ दूर तक उड़ के जाती है, तो क्या होती है? फ्लाइंग फिश होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, 100 तक। बाकी जो बच्चे हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।